कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है। समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। माधव की श्रद्धा महादेव में इतनी गहरी थी कि वह पत्थर तराशते समय भी नमः शिवाय का जाप करता रहता था। माधव का एक सपना था कि वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाए जिसे देखकर भक्त को साक्षात शिव के दर्शन का अनुभव हो। उसने वर्षों की मेहनत के बाद एक विशाल पत्थर से महादेव की बहुत सुंदर मूर्ति तैयार की। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति की आंखों को अंतिम रूप देना चाहा, मूर्ति के सीने में एक छोटी सी दरार आ गई। माधव दुखी हो गया। उसने फिर से प्रयास किया, दूसरी मूर्ति बनाए, लेकिन इस बार मूर्ति के चरणों के पास पत्थर टूट गया। ऐसा 3-4 बार हुआ। माधव हताश होकर एक रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और रोते हुए बोला कि हे प्रभु, क्या मेरी कला में कोई कमी है या मेरी भक्ति में? आप आकार क्यों नहीं लेना चाहते? उसी रात उसके स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और महादेव की गंभीर वाणी गूंजी। महादेव ने कहा कि माधव, तुम मुझे पत्थर में बांधने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं अस्तित्व में हूँ। यदि मुझे वास्तव में गढ़ना चाहते हो तो उस पत्थर को उठाओ जो मार्ग में पड़ा हो और जिसे लोग ठोकर मारते हो। अगले दिन माधव गांव की सीमा पर गया। वहां एक गंदा और बेडौल पत्थर पड़ा था, जिससे टकराकर राहगीर अक्सर गिर जाते थे और उसे कोसते थे। माधव ने उस अपमानित पत्थर को उठाया और उसे साफ किया। इस बार उसने कोई छेनी या हथौड़ी नहीं उठाई। उसने बस अपने आंसुओं और प्रेम से उस पत्थर को सहलाया और मन में यह भाव रखा कि इस पत्थर का हर अपमान महादेव का अपमान है। आश्चर्य की बात ये हुई कि बिना किसी औजार के, केवल माधव के स्पर्श और करुणा से वह बेडौल पत्थर धीरे धीरे एक अत्यंत तेजस्वी शिवलिंग के रूप में परिवर्तित होने लगा। गांव के लोग ये देखकर चकित रह गए। माधव समझ गया कि महादेव सुंदर कलाकृतियों में नहीं, बल्कि उन चीजों में वास करते हैं जिन्हें दुनिया त्याग देती है या तुच्छ समझती है। उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना, जिसे अछूत महादेव या सहजेश्वर महादेव कहा गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अहंकार शून्य होता है और करुणा चरम पर होती है, वहीं महादेव स्वयं आकार ले लेते हैं। माधव ने अंततः जान लिया कि सबसे बड़ी कला पत्थर को तराशना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को तराशना है। सहजेश्वर महादेव के मंदिर की ख्याति जब दूर दराज के राज्यों तक पहुंची, तो वहां का विद्वान पंडित विद्याधर उस स्थान पर आया। विद्याधर को अपने शास्त्रों के ज्ञान और शुद्धता पर बहुत गर्व था। जब उसने देखा कि एक साधारण मूर्तिकार ने एक ऐसे पत्थर को स्थापित किया है जिसे लोग ठोकर मारते थे, तो उसे यह शास्त्र विरुद्ध लगा। उसने गांव वालों से कहा कि जिस पत्थर को वर्षों तक लोगों के पैरों की धूल लगी, वह पूजनीय कैसे हो सकता है। विद्याधर ने घोषणा की कि वह अपनी मंत्र शक्ति से एक नया शुद्ध संगमरमर का शिवलिंग स्थापित करेगा और इस पुराने पत्थर को वापस वहीं फिंकवा देगा जहां से इसे लाया गया था। माधव ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, ये पत्थर अब केवल पत्थर नहीं, महादेव का साक्षात स्वरूप है। परंतु अहंकारी पंडित ने उसकी एक न सुनी और विधिवत पूजा शुरू कर दी। जैसे ही विद्याधर ने नए शिवलिंग को स्थापित करने के लिए सहजेश्वर महादेव के पत्थर को हटाने का प्रयास किया, वह पत्थर धरती से अलग ही नहीं हुआ। दर्जनों हाथी बुलाए गए, लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। हार मानकर विद्याधर ने उस पुराने पत्थर पर ही गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध करने का प्रयास किया। पर जैसे ही गंगाजल उस पत्थर पर पड़ा, वह जल उबलने लगा और पत्थर से आग की लपटें निकलने लगी। पूरा गांव भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि विद्याधर, जो पत्थर सबकी ठोकरें सहकर भी अडिग रहा, उसने सहनशीलता का परम धर्म निभाया है। जिसे संसार ने ठुकराया, उसे मैंने अपनाया। तू बाहरी शुद्धि खोज रहा है, जबकि माधव ने इसके भीतर की पीड़ा को अपने प्रेम से छुआ है। विद्याधर का अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि पवित्रता मंत्रों के उच्चारण में नहीं, बल्कि उस भाव में है जो तिरस्कृत को भी गले लगा ले। उसने उसी क्षण अपने रेशमी वस्त्र त्यागे और उसी मंदिर की धूल अपने माथे पर लगा ली। उसने माधव को अपना गुरु माना और दोनों ने मिलकर उस मंदिर के द्वार समाज के हर उस व्यक्ति के लिए खोल दिए जिसे दुनिया ठोकर मानती थी। सहजेश्वर महादेव का वह धाम आज भी यह संदेश देता है कि महादेव के दरबार में सबसे बड़ा वही है जो सबसे छोटा बनकर सेवा करता है।